इधर बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना मानिकपुर गांव में तंवर समाज के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया। समाज ने पुलिस विभाग के डीएसपी खिलेंद्र प्रताप सिंह और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। वजह सिर्फ इतनी कि डीएसपी ने अंतर जाति विवाह किया था। इस मामले की डीएसपी ने कोटा थाना में एफआईआर दर्ज कराया था, जिससे प्रेरित होकर समाज के अन्य प्रताड़ित सदस्य भी कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। डीएसपी खिलेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सरगुजा संभाग के कांकेर जिले में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने ही समाज के एक अन्य वर्ग की युवती से शादी की। ये बात समाज के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। समाज के पदाधिकारियों ने बैठक बुलाकर खिलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और पत्र जारी कर उनके पूरे परिवार को समाज से बाहर करने का निर्णय लिया। यही नहीं, समाज ने चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस शादी में शामिल हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। समाज के इस फैसले के बाद डीएसपी सिंह ने कोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इस घटना से प्रेरित होकर समाज के अन्य बहिष्कृत सदस्य भी अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा के दौरान पीड़ित डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब 15 साल पहले अपने पुत्र डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की शादी समाज के ही एक अन्य वर्ग की युवती से कराई थी। इसके बाद से उनके परिवार को समाज से अलग कर दिया गया। डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि वे लंबे समय से समाज से पुनः जुड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तरह डीएसपी खिलेंद्र प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, वे भी समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 15 साल पहले अपने लड़का डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की शादी सजाती ग्राम पोड़ी श्रीमान स्वर्गीय एमपी सिंह की लड़की से निर्धारण हुआ था शादी का। शादी के दौरान ही मुझे परमिशन के लिए गया, लेकिन परमिशन मेरे को नहीं दिया गया और मेरे को शादी करना जरूरी था, इसलिए शादी किया। लेकिन जो उसी सन में जो सदगढ़ तंवर समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक पम्पलेट शादी के विरुद्ध कि किसी को शादी में नहीं जाना है करके सबको निर्देशित कर दिया, समाज के लोगों को, सजाती समाज के लोग। और मेरे लड़के की शादी में समाज के कोई लोग, संबंधित लोग नहीं आए और मेरे को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन शादी तो हो गई। उसके बाद फिर अभी भी मेरे को समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। शादी विवाह दुख सुख में कोई इन्वाइट नहीं करता, जिससे मैं प्रताड़ित होते रहता हूँ। जो हमारे ससुराल के ही संबंधित छुरी के पदाधिकारी थे, दोनों मेरे साथ छुरी शादी किया, वहीं से पदाधिकारी थे सदगढ़ समाज के। तो मैं सोचा था कि हमारे उससे छुरी के हैं, इसलिए मेरे को मतलब कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कुछ पता चला उनसे। तो अभी तक आपको समाज में आना जाना? अभी तक समाज में आना जाना कुछ नहीं हो रहा है, कोई इन्वाइट नहीं करता। घर में आवेदन दिया तो कोई निराकरण? आवेदन दिया, उसका कोई निराकरण नहीं आता, पता नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि समाज में रहूँ और लोगों का सेवा करूँ, मेरे से जितना हो सके। आर्थिक स्थिति समाज की जो भी है उसे सहयोग करूँ और अपने से उद्बोधन में ये कहूँ कि समाज को ऊपर उठाने के लिए और अन्य जो समाज के, तंवर समाज के, क्षत्रिय समाज के ठाकुर हैं, उनको भी ऊपर उठा के अच्छे सोच, उनका बदलाव है ना, उसमें सहयोग करें। इसी तरह समाज के ही सदस्य कल्याण सिंह ने बताया कि साल 2009 में वे समाज के एक अन्य व्यक्ति के शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस वजह से उन्हें भी समाज से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस साल भी उन्हें समाज में दोबारा शामिल नहीं किया गया तो वो भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। यूरोप में शादी हुआ था, तब से हम 2005 में शादी हुआ था, तब से हम लोग को बहिष्कृत करके जुर्माना लगा था। हम लोग को जुर्माना नहीं पटाने पर सभी का जो शादी में गए थे उनको जुर्माना ले लेके अंदर कर लिए हैं। मैं अकेला बचा हूँ। मेरे को प्रताड़ित किया जाता है। किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? समाज द्वारा। समाज के लोग। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? जैसे मेरे सास खत्म हो गए थे तो मेरे पत्नी को जाने नहीं दिया गया। मेरे बोल दिए गए थे वो वहाँ से हटा दिया गया, नहीं तो इसको रखो। समाज से बहिष्कृत है? समाज से बहिष्कृत है। मेरे भतीजा खत्म हुआ तो मेरे को घर से भगा दिया गया, और नहीं तो समाज वाले वहाँ नहीं रुकते।
इस टाइप से करते हैं। और जहाँ जाते हैं हम लोग को कोई प्रकार से वहाँ रहने नहीं देते हैं समाज के लोग। तो अभी तक इसकी शिकायत अपने समाज में की थी और कहीं थाना या कहीं भी और किए थे? और नहीं किए थे। तो समाज के लोगों को बोले थे कि मेरे को आने जाने दिया जाए? हाँ, समाज के लोगों को बोले थे, परंतु वो लोग ध्यान नहीं देते हम लोग। अब ये क्या है, हमारे यहाँ बच्चे लोग बड़े हो गए हैं। अब हम लोग परेशानी को देखते हुए और समाज से मिलना चाहते हैं, भाई समाज में रहें, समाज में रहना चाहते हैं, परंतु अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं मिलना भी चाहते हैं। अभी हमारे डीएसपी साहब को जैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनके द्वारा एफआईआर कराए हैं, तो हम लोग भी अगर नहीं मिलाते हैं इस साल, तो हम लोग भी एफआईआर करेंगे समाज के प्रति। ये मामला न केवल सामाजिक सोच और परंपराओं पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आधुनिक समय में भी अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में भेदभाव और विरोध मौजूद है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आधुनिक समय में भी हम जात पात और पुराने भेदभाव से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। शादी दो इंसानों के प्यार, समझ और सम्मान का बंधन है, न कि जाति और समाज की सीमाओं का। डीएसपी और अन्य लोगों की हिम्मत हमें ये सिखाती है कि अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। कानून भी हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। समाज तब आगे बढ़ता है जब वो अपनी सदस्यों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करें और मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्यार और इंसानियत जात पात से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। कैमरामैन अमर धूर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।